जय हिंद साथियों, आज हम बात करने वाले हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, जो कि यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर यूपी पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये जो है वीडियो आपके लिए है। तो इससे पहले मैंने जो है वीडियो कई बना चुका हूँ, जैसे कि कंप्यूटर का परिचय हुआ है, कंप्यूटर मेमोरी का परिचय हुआ, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हुआ। और आज जो वीडियो है इनपुट और आउटपुट डिवाइस पे होने वाला, इससे पहले मैंने कई वीडियो बनाए हैं। और ये जो वीडियो थ्योरी प्लस एमसीक्यू पे बेस्ड होगा, यानी थ्योरी प्लस एमसीक्यू देखने को मिलेगी। अगर इससे पहले आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो देख सकते हैं। यदि आप यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर या एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए सीधे चलते हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जानते हैं, इनमें हमें क्या क्या जानकारी देखने को मिलती है, सारा कंप्लीट जानते हैं। तो फटाफट से हम चलते हैं अपनी स्लाइड पर। अभी हम आ चुके हैं अपनी स्लाइड पर और बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस होती क्या है? तो यहाँ पे जो है डेफिनेशन में है, इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होती है जिनसे हम कंप्यूटर में डेटा या निर्देश को जो है इंस्ट्रक्शंस देते हैं। यानी जो भी हमें डेटा को इनपुट कराना होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कीबोर्ड से अगर आप कुछ भी डेटा इनपुट कराएंगे, जैसे कि आप अपना नाम टाइप कर रहे हैं, आप टाइपिंग कर रहे हैं या किसी भी सॉफ्टवेयर पे जाके कुछ भी टाइप कर रहे हैं, तो यानी आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, आप बता रहे हैं कि आपको क्या टाइप करना है। तो कीबोर्ड क्या है, एक तरीके की इनपुट डिवाइस। इसी टाइप से आप माउस का यूज़ करते हैं, तो माउस से भी क्या करते हैं, जैसे आपको अगर फ़ोल्डर बनाना है डेस्कटॉप पे, तो आप राइट क्लिक करते हैं, यानी राइट क्लिक किया तो आपने इंस्ट्रक्शंस दिया और उस इंस्ट्रक्शंस में से आपको क्या न्यू पे जाना पड़ता है, न्यू के बाद आपको फ़ोल्डर बना लेना होता है। तो ये भी क्या है, आपने क्या किया, इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पे बोला गया है कि इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होती हैं जिनसे कंप्यूटर को डेटा या निर्देश निर्देश को इंग्लिश में बोलते हैं इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो क्या करते हैं आप, इंस्ट्रक्शंस जैसे जैसे कि वेब कैमरा हो गया। अभी आप वेब कैमरा चालू करेंगे, जैसे आप अपने फ़ोन का कैमरा चालू कर लीजिए, तो उससे क्या होगा, आप इमेज को क्लिक करने वाले हैं, यानी आप इनपुट देने वाले हैं। इसी टाइप से हम माइक की बात करते हैं, तो माइक क्या है, एक तरीके का इनपुट डिवाइस है, यानी जिससे हम अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वो भी एक माइक है। माइक में हमारा एनालॉग सिग्नल जाकर के डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो जा रहा है। डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो वो क्या है, एक तरीके का इनपुट डिवाइस है। इसी टाइप से हम बात करते हैं लाइट पेन की, तो जो लाइट पेन है वो भी एक क्या है, आपका इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक जिससे आप गेम वगैरह खेलते हैं, ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर जो है कई सारे इनपुट डिवाइस हैं, जैसे कि लाइट पेन हो गया, स्कैनर हो गया, वेब कैमरा हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, माइक्रोफोन हो गया। और इसी टाइप से आप कह सकते हो बायोमेट्रिक मशीन भी एक तरीके की इनपुट डिवाइस होती है। तो आई होप कि आप इनपुट डिवाइस के बारे में जान गए होंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। स्लाइड नंबर 2। तो स्लाइड नंबर 2 में हमें देखने को क्या मिलता है कि मुख्य इनका काम क्या है, यूज़र कंप्यूटर को जानकारी देना, यानी जो भी यूज़र होता है कंप्यूटर को जानकारी प्रोवाइड करता है। जैसे कि कीबोर्ड को हम जो है प्राइमरी इनपुट डिवाइस बोलते हैं, और कीबोर्ड से क्या किया जाता है, टेक्स्ट टाइप करने के लिए हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। माउस हो गया, माउस से क्या होता है, पॉइंट करना हो गया, क्लिक करना हो गया या ड्रैग करना हो गया, ये हम किससे करते हैं, माउस से करते हैं। इसी टाइप से हम स्कैनर की बात करते हैं, तो स्कैनर से क्या होता है, पेपर को डिजिटल फाइल में बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भरते समय आपको जो है सिग्नेचर की आवश्यकता पड़ती है, तो सिग्नेचर प्रिंटर से क्या किया जाता है, स्कैन करा लिया जाता है। इसी टाइप से हम माइक्रोफ़ोन की बात कर रहे हैं, तो आवाज़ इनपुट देने के लिए, यानी जब भी आप किसी के पास कॉलिंग करते हैं, तो कॉल करते समय जो माइक्रोफ़ोन का यूज़ होता है, तो वो भी क्या है, एक तरीके का इनपुट डिवाइस। इट इज़ इसी टाइप से हम वेब कैमरे की बात करते हैं, तो वेब कैम फ़ोटो लेने के लिए, वीडियो लेने के लिए, ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक की बात करें, जॉयस्टिक से जो है गेम खेला जाता है। लाइट पेन से क्या होता है, स्क्रीन पर डायरेक्ट लिखने के लिए हम लाइट पेन का यूज़ करते हैं। तो ये हमारे कुछ मुख्य जो है एग्ज़ाम्पल हैं, जो कि ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। स्लाइड नंबर 2। इस स्लाइड नंबर 2 में हमसे पूछा गया है और क्या कहा गया है, देखिए स्लाइड नंबर 2 में हम बात करते हैं यहाँ पर आउटपुट डिवाइस के बारे में। आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं? तो यहाँ पे डेफिनेशन में, आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस होती हैं जिनसे कंप्यूटर का रिज़ल्ट या आउटपुट हमें मिलता है। मुख्य काम क्या होता है, कंप्यूटर यूज़र को जानकारी देना, यानी जो भी यूज़र है उसे जानकारी देना। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर से जब भी आप पेज प्रिंट करते हैं, तो वो एक हार्ड कॉपी के रूप में जो है आपको मिल जाता है आउटपुट। और मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। तो जैसे कि मान लो ये मॉनिटर है, जैसे कि मान लेते हैं हम, ये हमारा मॉनिटर है और इस पे हमें जो आउटपुट मिलता है वो सॉफ्ट कॉपी के रूप में मिलता है। कैसा मिलता है? सॉफ्ट कॉपी के रूप में मिलता है। चलिए इनके एग्ज़ाम्पल समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।
ये देखिए आउटपुट डिवाइस के जो है यहाँ पे बहुत ढेर सारे एग्जांपल हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉनिटर की। अभी मॉनिटर में हमें मैंने कहा कि सॉफ्ट कॉपी के रूप में क्या मिलता है, आपको आउटपुट मिलता है। स्पीकर हो गए इसी टाइप से, स्पीकर से भी हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो जिस चीज़ से यानी जिस भी आउटपुट से हमें आउटपुट डिवाइस से आउटपुट मिलेगा वो एक तरीके की आउटपुट डिवाइस हो जाएगी। जैसे कि प्रोजेक्टर आप देखे होंगे गांव वगैरह में चलते हैं, मूवी चलाई जाती है, ये प्रोजेक्टर हो गया। देन उसके बाद से हम मॉनिटर की बात करते हैं, प्रिंटर की बात करते हैं, इसी टाइप से हेडफोन्स की बात करते हैं। तो हेडफोन क्या है, एक तरीके का आउटपुट डिवाइस है। इसी टाइप से हम प्रिंटर की बात कर लेते हैं। तो प्रिंटर क्या है, एक तरीके का आउटपुट डिवाइस है जिससे कि हमें डेटा हार्ड कॉपी के रूप में प्रोवाइड किया जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। स्लाइड नंबर, इसमें देखिए स्लाइड में हमसे पूछा गया है इसके उदाहरण के बारे में। तो उदाहरण क्या है, जैसे कि मॉनिटर स्क्रीन पर आउटपुट देखने के लिए, प्रिंटर में पेपर पर आउटपुट निकालने के लिए, स्पीकर क्या है आवाज़ सुनने के लिए, हेडफोन्स क्या है ऑडियो आउटपुट के लिए, प्रोजेक्टर क्या है बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए, प्लॉटर क्या है बड़े बड़े डिजाइनिंग में प्रिंट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो स्लाइड में अब हम करेंगे एमसीक्यू। एमसीक्यू हम करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी कीबोर्ड, ऑप्शन जो है डी स्पीकर। तो हमें बताना है इसका करेक्ट आंसर। तो इसमें जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा कीबोर्ड। कीबोर्ड एक तरीके का इनपुट डिवाइस है, तो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी आपका आउटपुट डिवाइस है, जैसा कि मैं भी बता चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया माउस का उपयोग किस लिए किया जाता है। टाइपिंग के लिए, प्रिंटिंग के लिए, पॉइंटिंग एंड क्लिकिंग के लिए, साउंड साउंड आउटपुट के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। यानी माउस का जो है यूज़ किस लिए किया जाता है, पॉइंटिंग या क्लिकिंग के लिए, यानी कहीं पर भी हम पॉइंट करके जो है क्लिक कर सकते हैं। ना कि टाइपिंग के लिए, ना कि प्रिंटिंग के लिए, ना ही साउंड आउटपुट के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है कागज को डिजिटल फाइल में बदलने के लिए किस डिवाइस का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी स्कैनर, ऑप्शन सी मॉनिटर, ऑप्शन डी स्पीकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा स्कैनर। स्कैनर से हमें क्या मिलता है, जो भी हमारा कागज़ होता है उसे हम क्या करते हैं, एक डिजिटल फाइल में बदल देते हैं, ठीक है। और ये प्रिंटर में भी स्कैनर लगा होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है माइक्रोफोन किस प्रकार का डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्या, एक तरीके का माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस होता है। यानी क्या करता है, माइक क्या करता है, जैसे कि ये माइक है तो माइक क्या करेगा, इनपुट लेगा, यानी जो भी हम बोल रहे हैं अभी माइक में ही बोल रहे हैं, और वो इनपुट आपको स्पीकर के रूप में आउटपुट में सुनाई दे रहा होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया। स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, आपके हार्ड डिस्क हो गई, पेन ड्राइव हो गई, सीडी, डीवीडी, मैग्नेटिक टेप। प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सी होती, जैसे कि सीपीयू हो गया, ये आपकी प्रोसेसिंग डिवाइस में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया हमसे वेब कैम का उपयोग किस लिए किया जाता है। साउंड सुनने के लिए, वीडियो फोटो इनपुट के लिए, प्रिंट के निकालने के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा वीडियो और फोटो इनपुट के लिए जो है आपके वेबकैम का यूज़ किया जाता है। प्रिंट निकालने के लिए हम प्रिंटर का यूज़ करेंगे, डेटा स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क का यूज़ करेंगे, साउंड सुनने के लिए हम हेडफोन्स या स्पीकर का यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है गेम खेलने के लिए सबसे अधिक उपयोग होने वाली इनपुट डिवाइस कौन-सी है? लाइट पेन है, स्कैनर है, जॉयस्टिक है, प्रिंटर है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जॉयस्टिक। यानी जॉयस्टिक से क्या किया जाता है, आपका गेम खेला जाता है। लाइट पेन से डायरेक्ट जो है लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं। स्कैनर क्या होता है, पेज को स्कैन करने के बाद एक डिजिटल कॉपी बना देता है। प्रिंटर से क्या मिलता है, हमें आउटपुट मिलता है, वो भी हार्ड कॉपी के रूप में हमें आउटपुट मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, लाइट पेन का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट इसमें जो है ऑप्शन ए कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर स्क्रीन या स्पीकर। तो इसका जो करेक्ट
ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉनिटर स्क्रीन के लिए जो है लाइट पेन का यूज़ किया जाता है। कीबोर्ड आपकी प्राइमरी इनपुट डिवाइस जिससे डेटा एंटर कराया जाता है। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। स्पीकर क्या है, एक आपकी आउटपुट डिवाइस है। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है। कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, स्कैनर। तो इनमें से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। जो है इनपुट डिवाइस नहीं है, तो ये आपकी मॉनिटर एक ऐसी डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस है। बाकी सारी की सारी, माउस क्या है, एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जो कि आपकी डेटा को यानी कह लो कि पेपर को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अभी क्वेश्चन 9 नंबर 9 में हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, इनपुट डिवाइस का मुख्य कार्य क्या होता है। इनपुट डिवाइस का मुख्य कार्य क्या है, रिजल्ट दिखाना, डेटा स्टोर करना, कंप्यूटर में डेटा देना, डेटा प्रोसेस करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कंप्यूटर को डेटा देना इनपुट डिवाइस का जो है मुख्य काम होता है। रिजल्ट दिखाने का काम क्या होगा, आउटपुट डिवाइस का, और डेटा स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क का यूज होगा, डेटा प्रोसेस करने के लिए सीपीयू का यूज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको इसका जवाब जो है होमवर्क में देना है, मीन्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका जो है राइट आंसर क्या होगा। वॉइस इनपुट देने के लिए कौन सा डिवाइस प्रयोग में लाया जाता है, स्पीकर, प्रिंटर, माइक्रोफोन, प्लॉटर। तो इसका जो है जवाब आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है, और इसका राइट जवाब देना है। जो भी जवाब देगा उसका जो है मैं कमेंट यहाँ पे पिन कर दूंगा, और पिन करने के साथ साथ अगले वीडियो में उसके मैं कमेंट नाम भी बताऊंगा कि किस किस ने जवाब दिए हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताना। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर से संबंधित और यूपीएसआई और भी गवर्नमेंट एग्जाम से संबंधित कई सारे नोटिफिकेशन के जो है यहाँ पे मैं बताता रहता हूँ, सारी जानकारी देता रहता हूँ, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।